हेलो हाय नमस्कार वेलकम करुच्छे आपण मानक आउ एक नया वीडियो को आज वीडियो में डिस्कसन करबा क्लास 10 सीबीएसई रो जो आपनकर एनसीईआरटी बुक अछि तार सेकंड चैप्टर सिविक्स डिस्कसन करबा जो चैप्टर ना हेउछि फेडरलिज्म। तो टोटल आम हैंड रिटन नोट्स रो मो टोटल डिटेल्स चैप्टरटा पूरा आपको बुझे चेष्टा करी आपनकर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने चेष्टा करी। आज एमसीक्यू ना मोस्टली आप मो चैनल एमसीक्यू वीडियो पाइबे किंतु आज आम डिस्कसन करुच्ची टोटल चैप्टर को केमती आम मुझे एक्सप्लेन करें टोटल चैप्टर एक्सप्लेनेशन यही क्लास टाइम डिस्कसन करवा ता सहित आप होल चैप्टर नोट्स पाइबे हैंड रिटन नोट मुझे ही नोट्स को प्रिपेयर करी। आशा करुच्ची आज वीडियो आपको बहुत भल लगे जमी आम प्रथम चैप्टर पावर शेयरिंग ऑलरेडी डिस्कसन कर सारी विथ हैंड रिटन नोट्स यहाँ हूँ आम सेकेंड चैप्टर क्लास 10 सिविक्स रो जो चैप्टर ना हूँ फेडरलिज्म। तो डेरी नक चलते स्टार्ट करवा कौन रही फेडरलिज्म टोटल चैप्टर टी। ओके तो फास्ट आमर जमी रही आप जेकोसी चैप्टर पढ़ु चैप्टर प्रथम चैप्टर मीनिंग जदि न जानते होल चैप्टर आपको बुझा डिफिकल्ट हो तो प्रथम आपंकर मेन गोटे दायित्व हूँ बुझा ता सहित एनसीईआरटी जिते सारा डेफिनेशन अच्छी। ओके मु प्रथम सब जाक डेफिनेशन आप आगे कॉन्सेप्ट गुड़िक बुझे दूसरी आम चैप्टर भितर को एंट्री करवा। प्रथम देख आसूँ फास्ट जोटा आपंपाई डेफिनेशन रोचे फेडरलिज्म। ओके तो फेडरलिज्म कौन? It is a system of government in which the power is divided between a central authority and a various constituent units. It हूँ clear cut definition according to your NCERT books। तो आउ कोठी भी किसी लिखिबार दरकार नहीं डायरेक्ट एक भी आपण लिखि पारिबे। तो कौन कहूँ फेडरलिज्म? फेडरलिज्म हूँ जितेबाला तुम पावर शेयरिंग हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भितर जो पावर शेयरिंग हम ये जो सिस्टम टाक तुम कहुच्छी फेडरलिज्म। ओके फेडरलिज्म जस्ट अपोजिट हूँ तुम यूनिटरी सिस्टम जो सिस्टम रे जो गवर्नमेंट रे पावर कौटी भी शेयर हुए ना केवल गोटे लेवल गवर्नमेंट जहाँकि आप कहींपर केंद्र सरकार बा सेंट्रल गवर्नमेंट पाखे जब सबुजाक पावर रही सेटा को आम कह यूनिटरी गवर्नमेंट तार जस्ट अपोजिट हूँ आम फेडरलिज्म। इट इज ए सिस्टम यहाँ गोटे एमती प्रकार सिस्टम जोटे कि पावर क्या मध्य शेयर होची पावर रोचे सेंट्रल गवर्नमेंट पाखे आउ कि पावर रोचे आपंकर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स बा स्टेट गवर्नमेंट पाखे। ओके आई होप यू आप क्लीयरली बुझीपारे फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट कौन? इट इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। जितेबाला पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भितर डिविजन हुए डिवाइड हुए शेयरिंग हुए ताको हमर कहुए फेडरलिज्म। ओके प्रथम डेफिनेशन पर बर्तमान सेकेंड डेफिनेशन देखिए जोटा आपको पचारि ज्यूरिसडिक्शन। तो ज्यूरिसडिक्शन माने कौन? द एरिया ओवर व्हिच समवन हैज लीगल अथॉरिटी। किसी एरिया थाए जोटि कि किसी गोटे गवर्नमेंट रो बा गोटे अथॉरिटी जो लीगल पावर थाए एटा मो एरिया तुम कहीपर सेटा हूँ ज्यूरिसडिक्शन। एग्जांपल मु कहीपर ओडिशा ज्यूरिसडिक्शन दैट मीन्स ओडिशार जो प्रकार तार बाउंड्री जो पर्यंत अच्छी सेटा ओडिशा गवर्नमेंट कहीपर इट इज माय ज्यूरिसडिक्शन। तापर आरंभ जो वेस्ट बेंगल तापर आरंभ जो बिहार यूपी। तो सेमती ज्यूरिसडिक्शन माने कौन? द एरिया ओवर व्हिच समवन हैज लीगल अथॉरिटी। ओके से भाव में आपको थर्ड जो आपंकर डेफिनेशन रही थर्ड कहूँ कोआलिशन गवर्नमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोआलिशन गवर्नमेंट? ए गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द कमिंग टुगेदर एटलीस्ट टू पॉलिटिकल पार्टीज। ओके देखो ये एमती प्रकार गोटे आम कहीपर गवर्नमेंट जितेबाला गवर्नमेंट जमी सरकार जितेबाला दुईटी पॉलिटिकल पार्टीज मिसी राजनीतिक दल मिसी सरकार तैयारी करुँच। एग्जांपल मुझे आप ओडिशा रिलेटेड आम एग्जांपल नवा ओडिशा रे टोटाल 147 ओडिशा विधानसभा टोटाल 147 सीट अच्छी। ओडिशा रे जो भी राजनीतिक दल सरकार कर मिनिमम ताको जीतबार अच्छी 74 सीट। जो पॉलिटिकल पार्टी 74 सीट जीतब 74 एमएलए सीट जीतब से पॉलिटिकल पार्टी ओडिशा रे सरकार करिवो। सपोज को सिंगल पॉलिटिकल पार्टी भी ओडिशा रे 74 सीट जीति पाइले नहीं तो टू और मोर पॉलिटिकल पार्टी दुई बा दुई अधिक राजनीतिक दल मिसबे और ये मैजिक नंबर अच्छी ये जो मेजोरिटी अच्छी आपको छुईवाई चेष्टा करेंगे। जितेबाला वन सिंगल पार्टी गोटे सिंगल पार्टी आमर मेजोरिटी पाऊनी जो मैजिक नंबर छुई पारुनी से टू और मोर पॉलिटिकल पार्टी केम टुगेदर and form government that is known as coalition government. Coalition means what? Coalition means होची मिसिकी together. Okay coalition government a government formed by the coming together at least two political parties। तो minimum दुई रु अधिका जितेबाला राजनीतिक दल मिसिकी गोटे सरकार करती ताको कहुचे कोआलिशन गवर्नमेंट। ओके
नेक्स्ट देखिबा यूनिटरी सिस्टम ऑलरेडी यूनिटरी सिस्टम कहि सारी इट इज अ सिस्टम वेयर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट दैट होल्ड्स ऑल द पावर एग्जांपल आम रूसिया एग्जांपल नहीं परिबा आम जदी एग्जांपल चाइना भी नहीं परिबा नॉर्थ कोरिया नहीं परिबा सब आम जदी श्रीलंकार भी एग्जांपल नहीं पाइबा सब कौन हो सब गोटे गोटे यूनिटरी सिस्टम ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट पाखे सब जाक पावर कनसनट्रेटेड होती किंतु एग्जांपल जब आम नवा आम इंडिया हो ऑस्ट्रेलिया हो कि आम अमेरिका हो ये सब फेडरल सिस्टम चली किसी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट पाखे रही है किसी पावर स्टेट गवर्नमेंट पाखे रही पावर डिवाइड हो पावर शेयर हो ओके तापर यूनिटरी सिस्टम पर तापर आउ किसी डेफिनेशन रोचे जोड़ा रही है फास्ट हूँ यूनियन लिस्ट कौन कौन देख आमर पावर शेयर होगापी इंडियन केमी पावर शेयर हम से सिस्टम तीनोटी लिस्ट इंडिया अच्छे गोटे हूँ यूनियन लिस्ट गोटे हूँ स्टेट लिस्ट आउ गोटे हूँ कनकर्न लिस्ट कौन ये तीन लिस्ट कौन प्रथम बुझ यूनियन लिस्ट कौन इट इज द लिस्ट व्हिच इनक्लूड्स द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट दैट ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ये प्रकार किसी सब्जेक्ट ए सामिल कर जो सब्जेक्ट उपर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बन पारे मुझे एग्जांपल देवी बैंकिंग हो आर्मी हो पोस्टल हो रेलवेज हो ये सब ये जो सब्जेक्ट रहा ये सब विषय केवल केंद्र सरकार ही आईन तैयारी करेंगे तो जो सब लिस्ट जो सब तालिका जो सब सब्जेक्ट उपर केंद्र सरकार केवल सेंट्रल गवर्नमेंट केवल आईन तैयारी करेंगे ताको आम कहीपर यूनियन लिस्ट इट इज द लिस्ट व्हिच इनक्लूड्स द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट दैट ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉ तुम देखिपर जमी आमर आर्मी हो रेलवेज हो पोस्टल हो यू केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल बन पारे आप देखिए आम इंडियन पोस्ट अच्छे ओडिशा पोस्ट नहीं इंडियन रेलवेज अच्छे ओडिशा रेलवेज नहीं कारण यू रिलेटेड केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ मेकिंग करेंगे से भाव स्टेट लिस्ट कौन रही किसी सब्जेक्ट अच्छे जोटा केवल स्टेट गवर्नमेंट सब राज्य सरकार ही आईन तैयारी करेंगे आउ कनकरेंट लिस्ट कौन ना उभय केंद्र और राज्य सरकार जो मिसिक आईन तैयारी करेंगे से सब सब्जेक्ट को कहुच्छे कनकरेंट लिस्ट ओके यूनियन लिस्ट पर आमर नेक्स्ट आसमें कही यूनियन लिस्ट कला कनकरेंट लिस्ट द लिस्ट व्हिच इनक्लूड्स द सब्जेक्ट ऑन व्हिच बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज से भाव में रेसिडुअरी पावर आपन कौन कहूँ ना सब्जेक्ट दैट डोंट फॉल इन एनी ऑफ थ्री लिस्ट और सब्जेक्ट मुझे जमी कहली गोटे यूनियन लिस्ट रहा गोटे स्टेट लिस्ट रहा आ गोटे कनकरेंट लिस्ट रहा आपको ये सब सब्जेक्ट तो सब बांट होगा कि किसी धर सपोज किसी रहीगला जमी एग्जांपल मुझे आपको देवी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो ये सब किसी जो टॉपिक रही है जोटा कि कौन सी लिस्ट आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ताको डिवाइड करनी लिस्ट करनी तो से सब क्योंठी अंतर्भुक्त हम क्योंठी आड करा रेसिडुअरी पावर आड कर आउ इंडिया रे रेसिडुअरी पावर कहा पाखे अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट पाखे अच्छी ओके ओके तापर रहा आ गोटे कनसेप्ट जोटा कि यूनियन टेरिटोरी केंद्र शासित अंचल भलसे जान इंडिया रे 8 यूनियन टेरिटोरीज अच्छी तार डेफिनेशन कौन कहूँ areas which are too small to become an independent state but which could not be merged with any of the existing state तो एमती किसी एरिया अच्छी जोटा कि राज्य होगापी गोटे स्वतंत्र राज्य होगापी छोट किंतु ताहा मध्य कौनसी राज्य सहित मिसी पारिबो नाही तो से सब एरिया को केंद्र शासित अंचल बा यूनियन टेरिटोरी भाव डिक्लेयर करा जायछि तो एबे रिसेंटली आम इंडिया रे 8 यूनियन टेरिटोरीज अच्छी ओके तापर अछि शेड्यूल लैंग्वेज कौन ना स्पेसिफिक लैंग्वेज दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस अंडर 8 शेड्यूल आम जानी आमर नेशनल लैंग्वेज इंडिया किसी ना आमर दुटा ऑफिशियल लैंग्वेज अच्छी इंग्लिश और हिंदी ता सहित आमर 22 लैंग्वेज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करिछि ओके ता भीतर ओडिया भी गोटे लैंग्वेज अच्छी वी आर लकीली दैट ओडिया भी गोटे शेड्यूल लैंग्वेज भीतर होची स्पेसिफिक लैंग्वेज दैट कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज अंडर 8 शेड्यूल एही मन रखियो दुटा जिनस 22 लैंग्वेज तो शेड्यूल लैंग्वेज अच्छी ता सहित को शेड्यूल अच्छी 8 नंबर आम टोटाल जो 12टा शेड्यूल अच्छी 12टा शेड्यूल 8 नंबर शेड्यूल ही आमर अच्छी कौन ना ये जो लैंग्वेज ओके नेक्स्ट देखिए कौन अच्छे आपण डिसेंट्रलाइजेशन तो डिसेंट्रलाइजेशन कौन कहूँ द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट ओके डिविजन ऑफ पावर मु प्रथम कही आसली फेडरलिज्म रे 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट किंतु इंडिया रे टिके डिफरेंट अच्छी इंडिया रे 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट अच्छी आमर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट आ गोटे हूँ लोकल गवर्नमेंट तो ये जो लोकल गवर्नमेंट ही डिसेंट्रलाइजेशन गोटे पार्ट द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट जिते तुम किसी पावर सेंट्रल और स्टेट को दौच पुणी स्टेट पुणी लोकल को दौच से सिस्टम को आम कहुए डिसेंट्रलाइजेशन ओके दिस इज द प्रोसेस दिस इज द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट ओके
एबे आमे जते सारा हमर डेफिनेशन थिला आमे ताको ऑलरेडी सब जंग डेफिनेशन क्लियर कर सारी ताको आशा करूँ आपण बुझी पारे जते सारा डेफिनेशन मु कहली एनसीईआरटी रो डेफिनेशन एबे बर्तमान किछटा ए चैप्टर इंपोर्टेंट फैक्ट किछटा देखिबा किछटा फैक्ट कोन रहउची तो फर्स्ट फैक्ट कहउची द यूएसए स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया फॉलोज कमिंग टुगेदर फेडरेशन खाली जस्ट मन रखंतु आगु कले मु कांसेप्ट बुझेबी कमिंग टुगेदर कोन होल्डिंग टुगेदर कोन इंडिया स्पेन बेल्जियम फॉलोज द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन 3 नंबर फैक्ट कहूँ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन बारंबार कहूँ देखिए आगो को गले भी एमसीक्यू जब फास्ट जो पार्ट आम ऑलरेडी डिस्कसन कर सारी फास्ट पार्ट एमसीक्यू से क्वेश्चन आड करी भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी जगह भी तुम फेडरेशन बा फेडरलिज्म वर्ड पाइबनी ओके तापर 4 नंबर इंपोर्टेंट फैक्ट कहूँ अंडर आर्टिकल 371 आसाम अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड हाउ स्पेशल स्टाटस आम पूरा अक्वेंटेड हो सारी कि आर्टिकल 370 अंडर जम्मू काश्मीर को किछिटा स्पेशल पावर दिया जाता ता सत्वे भी आर्टिकल 371 मध्ये इंपोर्टेंट ए आर्टिकल अंडर रे हमर किछिटा इंडियन स्टेट अछि तांको मध्ये स्पेशल स्टेटस दिया जायछि लाइक आसाम अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड ओके से भाव 5th नंबर आपन को फैक्ट कहूँ यूटीज इन इंडिया डोंट पोजेस द सेम पावर एज स्टेट तो यहाँ भी गोटे माने कॉमन सेंस कथा जो जो पावर स्टेट पाखे थी से पावर यूनियन पाखे न ओके 5टा आमर फैक्ट पर नेक्स्ट आम जो रहा आउ 5टा फैक्ट आम देखा 6 नंबर फैक्ट आपको कहूँ ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड 2 टायर सिस्टम लैटर थर्ड टायर सिस्टम आडेड इन द गवर्नमेंट लाइक पंचायत एंड म्युनिसिपालिटीज मुझे कही आमर 1992 रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आमेंडमेंट हवा पूर्वर आमर 2 टायर सिस्टम थिला गोटे थिला सेंट्रल गवर्नमेंट आ गोटे थिला स्टेट गवर्नमेंट किंतु आफ्टर 1992 कॉन्स्टिट्यूशनल आमेंडमेंट आमर गोटे थर्ड टायर सिस्टम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आडला जोटा आम कहूँ लोकल गवर्नमेंट ओके जोटा कि पंचायत राज और म्युनिसिपालिटी रूरल गवर्नमेंट पंचायत राज और अर्बान एरियाज आम म्युनिसिपालिटी कहूँ 7 नंबर आपन को जोटा डाटा कहूँ फैक्ट कहूँ 1992 पंचायत राज सिस्टम बिकेम फॉर्मलाइज जोटा कि रिसेंटली कहूली कि 1992 परठू ही पंचायत राज सिस्टम गोटे फॉर्मलाइज था पूर्व सेमती किसी नाला जी जो स्टेट चाहूला इलेक्शन करूला जो स्टेट चाहूला इलेक्शन करूला बट आफ्टर 1992 ये गोटे कॉन्स्टिट्यूशनलाइज है फॉर्मलाइज है 8 नंबर फैक्ट कहूँ स्टेट इलेक्शन कमिशन कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिथे कि आम जो स्टेट रे पंचायत और म्युनिसिपालिटी इलेक्शन होची ताको किए कंडक्ट करछि हमर जानछ हमर गोटे नेशनल लेवल गोटे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया अच्छे प्रति स्टेट रे भी गोटे स्टेट इलेक्शन कमिशन अच्छी तो इंडिया गोटे स्टेट भितर जो पंचायत इलेक्शन हो कि म्युनिसिपल इलेक्शन होची ताको किए कंडक्ट करछि ताको स्टेट गवर्नमेंट करूछि सॉरी क्षमा करेंगे ताको स्टेट इलेक्शन कमिशन करुँच ओके 9 नंबर फैक्ट इंपोर्टेंट फैक्ट आपको कहूँ इन लोकल गवर्नमेंट एटलिस्ट 1/3 पोजिशन और सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन यहाँ भी गोटे इंपोर्टेंट मन रखिए कि लोकल गवर्नमेंट केवल लोकल गवर्नमेंट से लेजिस्लेटिव आसेम्बली हो लेजिस्लेटिव काउंसिल हो राज्यसभा लोकसभा कौटी भी वुमेन मान सीट रिजर्व ना केवल लोकल गवर्नमेंट आप म्युनिसिपल इलेक्शन हो बा पंचायत राज इलेक्शन हो से ही वुमेन मान 1/3 सीट रिजर्व होकर अच्छी ओके 10 नंबर फैक्ट आपको कहूँ 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश ये भ्रांत धारणा भितर दूर हूँ कि भारत कौन प्रकार नेशनल दैट इज नो नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया वी हैव ओनली 2 ऑफिशियल लैंग्वेज दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश ओके तो ये जी आम फॉर्मालिटीज थी आम डेफिनेशन फास्ट देखिले कि इंपोर्टेंट फैक्ट देखिले बर्तमान आम सॉरी किसी इंपोर्टेंट डेट देखी नवा डेट रही कौन टोटल चैप्टर मध्य 4टी डेट इंपोर्टेंट पाइबे 1965 कौन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज वाज टू स्टॉप इन 1965 ये मन रखिए ये पर्यंत आम यूज करुचे कौन हिंदी सहित इंग्लिश को आज आम ऑफिशियल लैंग्वेज बट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 रे माने फ्रेम करा जायतला सेतेबेले किंतु तार टार्गेट सेटा नथला टार्गेट थिला केते ना 1965 पर्यंत आम इंग्लिश बोथ हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करेंगे तापर आम स्टॉप करदे इंग्लिश यूजिंग बट स्टिल 2025 आम स्टिल आम हिंदी सहित इंग्लिश को आम ऑफिशियल लैंग्वेज भाव में यूज करुचे ओके फर्स्ट डेट इंपोर्टेंट डेट रहा 1965 गला 1956 कौन द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिशन वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन नवेम्बर 1 1956 ये गोटे इंपोर्टेंट मन रखिए कमिशन रिपोर्ट ही प्रथम लैंग्वेज बेसिस स्टेट क्रिएट होता आंध्र प्रदेश 1992 मेजर वेरी वेरी इंपोर्टेंट ईयर मन रखिए ए मेजर स्टेप्स टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992 से 1993 रे कौन था बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम ए यूनिटरी टू ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आगुरी 1993 पूर्व बेल्जियम थिला यूनिटरी सिस्टम बट आफ्टर 1993 बेल्जियम बिकेम ए फेडरल गवर्नमेंट ओके
तो आम फास्ट डेफिनेशन डिस्कसन कले इंपोर्टेंट फैक्ट डिस्कसन कले इंपोर्टेंट डेट्स डिस्कसन करुले आ बर्तमान आम डायरेक्ट भी बर्तमान चैप्टर को आसो चैप्टर कौन कौन अच्छी डिस्कसन करवा ओके।